Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Naeem Saqib, Subject Specialist Biology at DPS and College Sahiba. I welcome to all students in online DPS classes. Let's start our today's topic. Dear students, today we are going to discuss about transcription and genetic code. In this topic we will discuss about transcription process, promoter region and RNA polymerase, their functions, sigma factor, its functions, what is GC hairpin and its functions, और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड के बारे में. What is transcription? This is the process in which an RNA copy of the DNA sequence encoding the gene is produced with the help of an enzyme RNA polymerase. ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर DNA की कॉपी बनती है RNA की शक्ल में, और ये काम जो है RNA polymerase एंजाइम की मदद से होता है. DNA से RNA का बनना, और जो DNA से RNA बनता है, जो DNA की कॉपी करता है RNA, वो RNA पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से करता है. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और ये सेंट्रल डॉगमा का पहला स्टेप है. ट्रांसक्रिप्शन जो है दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रल डॉगमा. Copying of DNA strand by messenger RNA with the help of RNA polymerase enzyme is called transcription. Only one of the two strands of DNA are transcribed. This strand is called template strand or the antisense strand. The opposite strand is called coding strand or the sense strand. लेट्स, ये डायग्राम आप देखें, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा. ये डीएनए है और डीएनए के दो स्ट्रैंड है. ये एक आपको स्ट्रैंड नजर आ रहा है, एक ये स्ट्रैंड है. जो कॉपी हो रहा है ये आप देख रहे हैं, विच एक्ट एज अ टेम्पलेट, जो सांचे के तौर पे काम कर रहा है. इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं और एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं. और जो दूसरा स्ट्रैंड है इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और इसका दूसरा नाम सेंस स्ट्रैंड है. और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, और ये आपको नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर. इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये डीएनए का ओपन होना, ये जो ओपन है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं. और जो ट्रांसक्रिप्शन है इसमें जो सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए है उसकी जो डायरेक्शन है वो 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड होती है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है. ये एमसीक्यूज, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि टेम्पलेट जो स्ट्रैंड है वो कैसे है, 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड होगा. कोडिंग जो स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड होगा. और जो सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए है उसकी डायरेक्शन जो है वो 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड होगी. क्लियर? अब ये देखना ये है कि ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं ये कॉपी एक ही टाइम में नहीं होते. एक स्ट्रैंड जो है वो एक टाइम में कॉपी होता है, उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं. इन केस अगर ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो कॉपी हो जाए तो क्या होगा, 2 आरएनए बन जाएंगे स्ट्रैंड. एक ये आरएनए बन रहा है, एक ऊपर आरएनए बन जाएगा. बाद में ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटेरियन होते हैं, ये मिलके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे. अगर ये दोनों कॉपी होते हैं तो 2 आरएनए बनेंगे, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे. अब डबल जो स्ट्रैंडेड आरएनए होगा उससे आगे प्रोटीन नहीं बनेगी. यही वजह है कि नेचर ने एक ही स्ट्रैंड को सिलेक्ट किया है कॉपी करने के लिए, ताकि इससे आरएनए बने और इस आरएनए से आगे प्रोटीन बनती है. ये आपको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और इसमें 2 अल्फा, 1 बीटा प्राइम और एक ओमेगा जो है ये सब यूनिट्स होते हैं.
इसको हम फर्दर जो है वो आगे डिटेल में डिस्कस। द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स सिंथेसिस आरएनए फ्रॉम 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड डायरेक्शन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। There is only one type of RNA polymerase in prokaryote which is responsible for the synthesis of all the 3 types of RNA, ribosomal RNA, messenger RNA and transfer RNA। ये बात आपने याद रखनी है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंगल RNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो कि ये तीनों तरह के आरएनए बनाने के जिम्मेदार होता है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। ये तीनों टाइप के जो आरएनए हैं ये सिंथेसाइज्ड बाय सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के थ्रू होते हैं। लेट्स आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये ऊपर वाला कोडिंग स्टैंड है, नीचे वाला टेम्पलेट स्टैंड है, ये डायरेक्शन 5 to 3 है आरएनए के बनने की, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगा हुआ है और इधर जो है इसके बाकी जो यूनिट्स है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में के, उसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट है, एक सिग्मा फैक्टर होता है, एक को हम रो फैक्टर कहते हैं। सिग्मा जो है वो एस से स्टार्ट होता है, तो एस का मतलब क्या है, स्टार्ट करना, एस फॉर स्टार्ट। तो ये सिग्मा फैक्टर जो है वो बतौर स्टार्टर के तौर पे काम करता है, ये जाके अटैच होता है, ट्रांसक्रिप्शन का अमल स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये सिग्मा फैक्टर सेपरेट हो जाता है, देन उसके साथ जाके रो फैक्टर अटैच हो जाता है और रो आर से है, आर का मतलब रोक देना, ये टर्मिनेशन करता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रोक देता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। सिग्मा स्टार्ट करवाता है तो रो फैक्टर जो है वो क्या करता है, उसको स्टॉप करवा देता है। On the other hand, there are 3 types of RNA polymerases in eukaryotes। क्योंकि यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं ये मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं देन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के। यही वजह है कि इनके अंदर अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो अलग अलग जो है वो काम करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 सिंथेसाइज राइबोसोमल आरएनए, RNA polymerase 2 which synthesizes messenger RNA and RNA polymerase 3 which synthesizes transfer RNA। यहाँ ये टेबल फॉर्म जो है इसमें फर्दर इनको डिटेल जो है वो बताया गया है कि RNA polymerase 1 जो है ये न्यूक्लियोलस के अंदर होता है तो ये राइबोसोमल RNA बनाता है। RNA polymerase 2 न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है, मैसेंजर RNA बनाता है। RNA polymerase 3 न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, ट्रांसफर RNA बनाता है। और लास्ट पे माइटोकॉन्ड्रियल RNA पॉलीमरेज भी है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया RNA बनाता है। ये MCQs में पूछा जा सकता है कि राइबोसोमल RNA जो है ये कौन सिंथेसाइज करता है, मैसेंजर RNA कौन सिंथेसाइज करता है, ट्रांसफर RNA कौन सिंथेसाइज करता है। तो इसको आप याद कैसे करेंगे, इसको आप याद करेंगे रो मत, ये एक ट्रिक है। रो मत में रो जो है उसका आर पहले आता है तो ये राइबोसोमल आ रहा है, राइबोसोमल RNA आ गया, सिंथेसाइज बाय RNA पॉलीमरेज 1। और रो के बाद क्या है, मत, मत में एम पहले आता है, मीम है एम, तो इससे क्या बनेगा, मैसेंजर RNA सिंथेसाइज बाय RNA पॉलीमरेज 2। और एंड पे क्या आता है, मत के टी आता है, दैट इज ट्रांसफर RNA सिंथेसाइज बाय RNA पॉलीमरेज 3। ये ट्रिक है, इससे आप इनको याद रख सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन starts at the RNA polymerase binding site called promoter on the DNA template strand। DNA के अंदर एक मखसूस जगह होती है जहां पे RNA पॉलीमरेज एंजाइम ने जाके बाइंडिंग करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि DNA के अंदर कहीं भी जाके RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो बाइंड करे और ट्रांसक्रिप्शन का अमल जो है वो स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होता। बल्कि DNA के अंदर मखसूस जगह होती हैं जहां पे RNA पॉलीमरेज एंजाइम ने जाके बाइंड करना होता है और वो जो जगह है उसको हम क्या कहते हैं, प्रमोटर साइट कहते हैं। क्लियर, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो प्रमोटर जो रीजन होती है ये अफिनिटी रखती है फॉर द बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज एंजाइम। यही वजह है कि ये वहां जाके अटैच होता है तो देन ट्रांसक्रिप्शन का अमल स्टार्ट होता है।
अब हम देखते हैं कि वो बाइंडिंग साइट्स कौन सी हैं जो प्रोकैरियोटिक के अंदर अफिनिटी रखती हैं फॉर द बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आरएनए। दो बाइंडिंग साइट्स यहाँ पे दी गई हैं, इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन। TTGACA also called -35 sequence and TAT8 TATAA adenine adenine फिर thymine sequence है also called -10 sequence which have affinity for the RNA polymerase। इन ये क्या रखती हैं, साइट्स अफिनिटी रखती हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बाइंड करने के लिए। यह आप ये डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये प्रमोटर रीजन है और ये दोनों साइट्स आपको नजर आ रही है। ये सिग्मा फैक्टर स्टार्टर भी आपको नजर आ रहा है, आपको बता दिया गया है। अब ये माइनस और पॉजिटिव वाला क्या सीन है, याद रखना है कि जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है वहां से ऑनवर्ड हम उसको पॉजिटिव लेते हैं और उसकी जो लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव होगी। ऑनवर्ड जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी ऑनवर्ड उससे आगे जो है वो क्या होगा, राइट साइड पे पॉजिटिव साइन में हम क्या लेते हैं, बेस पेयर्स इनकी लेते हैं। ये आप देख भी सकते हैं -10 बॉक्स है, -35 ये दिखाया गया है प्रमोटर रीजन के अंदर। तो ये -1 इधर +1 जो है वो ट्रांसक्रिप्शन रीजन से ऑनवर्ड राइट साइड पे, ये लेफ्ट ये राइट, लेफ्ट राइट आपने ये याद रखना है। तो ये सीक्वेंसेस जो हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इनके अंदर अफिनिटी होती है फॉर द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स के अंदर दीज साइट्स आर एट -75 एंड -25 साइट। द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रमोटर इज द फर्स्ट स्टेप इन जीन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो है वो क्या है, इनिशिएशन, और सेकंड इलॉन्गेशन, और तीसरा टर्मिनेशन होता है। तो पहले स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जाके रिकॉग्नाइज करता है डीएनए स्ट्रैंड के अंदर कि कौन सी जगह जो है वो उसके लिए सूटेबल है जहां पे उसने अटैच होना है। तो ये रिकॉग्नाइज करने के बाद इनिशिएशन होती है, ये जाके वहां पे अटैच हो जाता है और वो जगह क्या कहलाती है, प्रमोटर साइट कहलाती है और ये पहला स्टेप हो जाता है इस तरह। One of the sub unit of RNA polymerase is sigma factor। ये अभी मैं आपको बता भी चुका हूं। ऐसे क्या बनता है, स्टार्ट, सिग्मा फैक्टर मीन स्टार्ट करने वाला, ये स्टार्ट करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर करेक्ट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, सही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को चलाने के लिए। ये आरएनए पॉलीमरेज वंस अगेन आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 5 यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फा, 1 ओमेगा, 1 बीटा प्राइम, 1 बीटा। आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स ओनली 1 आरएनए पॉलीमरेज हैज बीन फाउंड। एक ही होता है, लास्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर यहाँ पे होलो एंजाइम और कोर एंजाइम के दरमियान में डिफरेंस दिखाया गया है। जो होलो एंजाइम होता है इसके अंदर सिग्मा फैक्टर प्रेजेंस होता है, सिग्मा फैक्टर इसके अंदर प्रेजेंट है और यहाँ कोर एंजाइम के अंदर सिग्मा फैक्टर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो विदाउट सिग्मा फैक्टर ये कोर एंजाइम कहलाता है और विद सिग्मा फैक्टर ये होलो एंजाइम कहलाता है। एक दफा जब ये सिग्मा फैक्टर अटैच होता है, ट्रांसक्रिप्शन का अमल चलता है तो ये उतर जाता है, तो कोर एंजाइम फिर बाकी रह जाता है और वो प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करता है। इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। Once the transcription has started, the sigma factor is released and the remaining part of enzyme core enzymes moves over the template strand and completes the transcription of the gene। जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ सिग्मा फैक्टर जो है वो उतर जाता है, इसने अपना काम कर दिया। फिर बाकी जो बच जाता है अभी आपको बताया है वो कोर एंजाइम कहलाएगा। होलो एंजाइम पहले था, होलो एंजाइम के बाद ये कोर एंजाइम रह गया और ये क्या करता है, ये ओवर टेम्पलेट स्टैंड जो है वो रन करता है, मूव करेगा और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को ये क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। और इसके बाद आपको बताया था कि रो फैक्टर होता है, रो आर से रोक देना, वो टर्मिनेशन करेगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। The DNA strands open up at the place where enzyme is attached to the template strand forming transcription bubble। देखिए जहां पे ये DNA strand ओपन होगा ना, ये ओपन हो रहा है,
प्लेस है आपको ये नजर आ रही है डायग्राम के अंदर, जहां ये इंजाइम जाके अटैच हुआ और ये ओपन हुआ। ये ओपनिंग जो प्लेस है ये एक बबल फॉर्म में आपको नजर आ रही है, इसे ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। ये जस्ट लाइक एक सिलाई मशीन की तरह है, जिसके अंदर से कपड़ा सिलाई होने के बाद बाहर आना शुरू हो जाता है, आ रहा होता है, सिलाई होता जाता है, बाहर आता जाता है कपड़ा जो है वो मशीन के अंदर। जस्ट आप इमेजिन करें उसी तरह ये वाला जो आरएनए है ये बनता जा रहा है और ये बाहर की तरफ आता जा रहा है। 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर इसकी सिंथेसिस हो रही है और जस्ट लाइक सिलाई मशीन के ये बनता जाएगा, बाहर आता जाएगा। और ये जब ये कॉपी इधर से हो गया तो ये बंद हो जाता है, आगे फिर जो है इसकी अनवाइंडिंग होती है, ये दोबारा वाइंड हो जाएगा, आगे जो है वो इसकी अनवाइंडिंग होती जाएगी। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि अनवाइंडिंग अगला प्रोसेस है। पीछे आप देख रहे हैं कि रिवाइंडिंग हो रही है, नेक्स्ट अनवाइंडिंग हो रही है। द ट्रांसक्रिप्शन बबल मूव्स डाउन द डीएनए लीविंग द ग्रोइंग स्ट्रैंड प्रोट्रूडिंग फ्रॉम बबल। अभी आपको डायग्राम में दिखाया कि जैसे जैसे ये बनता जाता है तो ये साइटोप्लाज्म ये बाहर आता जाता है, जैसे जैसे ये बनता जाएगा ये बाहर की तरफ मूव करता जाता है। द स्टॉप सीक्वेंस एट द एंड ऑफ द जीन टर्मिनेट द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए। डेफिनेटली बात है, एक दफा प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसके बाद उसने खत्म भी तो होना होता है। जब ये ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आपके लिए प्रोसेस खत्म होता है तो उसके बाद उसके एंड के ऊपर जहां ये प्रोसेस ने खत्म होना है वहां पे कुछ मखसूस किस्म की सीक्वेंसेस लगी होती हैं जो कि सिग्नल देती हैं कि अब यहां से आगे जो है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। द सिंपलेस्ट ऑफ सिग्नल इज अ सीरीज ऑफ जीसी बेस पेयर्स फॉलोड बाय सीरीज ऑफ एटी बेस पेयर्स। ये काफी ज्यादा तादाद में जीसी 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 के बेस पेयर्स लगी होती हैं और इसके बाद जीसी जीसी के बाद एटी 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 इस तरह की बेस पेयर्स होंगी और फाइनली लीडिंग टू जो है वो आगे जाके यू 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 की जो है वो क्या जाती है सीरीज आ जाती है। ये क्या करती है, ये टर्मिनेट करती है ट्रांसक्रिप्शन के अमल को। आप डायग्राम में ये देख सकते हैं यू यू यू। और ये जो स्टेम है इसके अंदर जीसी 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 रिच यहाँ पे मेंशन किया भी गया है, जीसी 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 होते हैं यानी कि काफी ज्यादा तादाद में, और ये लीडिंग कर रहे होते हैं आगे एटी एडेनिन थायमिन, लेकिन यहाँ पे ये यूरासिल आएगा, एयू आ जाएगा और ये प्रोसेस को क्या कर देती हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। द हेयर पिन कॉजेज आरएनए पॉलीमरेज टू स्टॉप द सिंथेसिस। ये हेयर पिन लाइक आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये लूप है, ये स्टेम है, हेयर पिन लाइक, तो ये प्रोसेस को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। यहाँ फर्दर आप देख सकते हैं डिटेल प्राइम एंड पे दिखाया गया है। 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड पे जो है वो कोडिंग स्टैंड है और 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड पे टेम्पलेट स्टैंड है। ये ट्रांसक्रिप्ट आरएनए जो 5 to 3 डायरेक्शन में आपको बताया गया। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये लूप बना हुआ है, ए टी जैसे हमने कहा था ना, ए यू आ गया और ये जी सी की आपको सीरीज नजर आ रही है और ये आपको यू की जो है वो सीरीज नजर आ रही है। तो ये ओवरऑल जो है इसको हम हेयर पिन कहते हैं, ये लूप है, ये स्टेम है और ये क्या करता है, जैसे ये बनेगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा। In bacteria, the newly synthesized messenger RNA is directly released into cytoplasm. जैसा कि आप जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर तो न्यूक्लियस होता ही नहीं, तो वहां पे नया बनने वाला जो मैसेंजर आरएनए होता है ये डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में आ जाता है, where it is converted into polypeptide chain, जिसे आगे जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनती हैं। In eukaryotes, however, it has to travel long distance from inside the nucleus to ribosome outside in the cytoplasm. यूकैरियोटिक के अंदर ऐसा नहीं होता, यूकैरियोट्स के अंदर इसने न्यूक्लियस से जो है वो वहां से ट्रेवल करना है और साइटोप्लाज्म के अंदर आना है। रास्ते में नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, कट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। यही वजह है कि इसको अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है। किसको भला, मैसेंजर आरएनए को। द यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए इज देयरफॉर मॉडिफाइड इन सेवरल वेज टू एड द जर्नी। यूकैरियोटिक जो मैसेंजर आरएनए है ये अपने आप को मॉडिफाई करता है फॉर ट्रेवल
a cap and a tail is added so that the molecule may remain stable during long traveling to ribosome. अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 5 एंड पे कैप लगी हुई है और यहाँ पे 3 एंड पे आपको पॉली ए टेल जो है वो नजर आ रही है. इसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस. तो उसमें आप बताओगे कि जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो उसने ट्रैवल करना होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ, तो उसे अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है. तो मॉडिफिकेशंस के लिए कैप और टेल बनती है. ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस हैं. द कैप इज इन द फॉर्म ऑफ 7 मिथाइल GTP which is linked 5 to 5 prime and with the first nucleotide, whereas tail is in the form of poly A tail linked to 3 end of the RNA. डायग्राम में क्लियर है, आप देख सकते हैं कि 3 प्राइम एंड पे पॉली ए क्यों कहते हैं? इसमें नंबर ऑफ एडिनिन 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 आते जाते हैं, इसलिए इसे पॉली ए टेल कहते हैं. 5 कैप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 7 मिथाइल GTP क्या है? न्यूक्लियोटाइड है. ये आके अटैच होती है, 7 मिथाइल ग्रुप लगा होता है, तो ये टेल बन जाती है और ये पॉली ए नंबर ऑफ एडिनिन है जो इसके टेल पे अटैच होते हैं. अब इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करते हैं? कैप और टेल क्या करते हैं? मैसेंजर आरएनए की जो मॉडिफिकेशंस है, इनका फायदा क्या होता है मैसेंजर आरएनए को? These caps and tails save the messenger RNA from the variety of nucleases and phosphatases. ये कैप और टेल जो हैं ये मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लिएजेस और फॉस्फेटेजेस से बचाते हैं ताकि इन्हें वो नुकसान न पहुंचा सके. एक और तरह की भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस आती है. जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो उसके अंदर एंट्रॉन एक्सोन जो हैं ये हिस्से होते हैं. एंट्रॉन जो है ये बेकार हिस्सा होता है, काबिल इस्तेमाल नहीं होता. एंट्रॉन इसे इंटरप्ट भी कहते हैं, इंटरप्शन करना. एक्सोन ई से एक्सप्रेशन याद रखना है, ये काबिल इस्तेमाल पोर्शन है, यह हमारे लिए फायदेमंद होता है. अब जब ये मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो इसमें से एंट्रॉन को डिलीट करना होता है. ये एक एंजाइम होता है जिसका नाम स्प्लाइसोसोम है. ये क्या करता है? ये एंट्रॉन को कट कर देता है, डिलीट मार देता है. स्प्लाइसिंग इस अमल को कहेंगे. बाकी जो एक्सोन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए बन जाता है. यानी जो एंट्रॉन्स होते हैं इनको निकाल दिया जाता है. एक्सोन जो होते हैं ये दोबारा से जुड़ जाते हैं और फिर मैच्योर मैसेंजर आरएनए बन जाएगा. ये प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए है और ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए. ये दो तरह की पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस होती है, ये आपने याद रखना. नेक्स्ट है जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स. 3 न्यूक्लियोटाइड्स का ये कॉम्बिनेशन होता है. जैसे यू है लेट्स, तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं. ये स्पेसिफिक होता है फॉर अमाइनो एसिड्स के लिए. स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड. ये आप डिफाइन कर सकते हैं. अगर डेफिनेशन आती है तो आप बता सकते हैं कि जेनेटिक कोड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स. यू जैसे है या AUG जैसे है, और ये मखसूस होता है हर अमाइनो एसिड्स के लिए. देयर आर 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन अ कोडोन बिकॉज अ 2 न्यूक्लियोटाइड कोडोन would not yield enough combination to code for the 20 different type of amino acids that commonly occur in protein. अब याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड्स की तादाद है वो 20 है जो मिलके प्रोटीन बनाते हैं. अब इन 20 अमाइनो एसिड्स के लिए हमें जेनेटिक कोड चाहिए जो हर अमाइनो एसिड्स के लिए एक मखसूस हो, स्पेसिफिक हो. अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद होती है 4, आपको पता ही है एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन. अगर हम इनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं लेट्स, तो यहाँ पे उन्होंने बताया भी है बिकॉज आर 2 न्यूक्लियोटाइड कोडोन वुड नॉट यील्ड इनफ कॉम्बिनेशन. तो ये जो 2 का है कॉम्बिनेशन ये इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो 20 अमाइनो एसिड्स को कोड कर सके.
With 4 DNA nucleotides, only 16 different pairs of nucleotides could be formed. अगर हम उसका स्क्वायर लेते हैं 4 का तो उसका 16 बनेगा ना, 4 का स्क्वायर। 16 जो कॉम्बिनेशंस के जो कोड बने हैं, जेनेटिक कोड जो बने हैं, ये कैसे सफिशिएंट है? हमारे पास तो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, लिहाजा अगर 16 से ज्यादा होंगे तो वो कोड कर पाएंगे ना। However, these same nucleotides can be arranged in 64, यानी अगर हम 4 का जो है वो रेज कर दें, पावर 3 कर दें, 4 की पावर जो है वो रेज करके 3 कर दें, तो उसमें 64 जो है वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, कोड बन जाते हैं डिफरेंट जो है वो अरेंजमेंट में, और ये सफिशिएंट है फॉर कोडिंग द 20 अमाइनो एसिड्स के लिए। अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि 20 अमाइनो एसिड्स हैं और 64 जो है वो क्या है, इसमें कोड बन गए, ये तो बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि याद रखेंगे कि एक अमाइनो एसिड के लिए जो खुफिया कोड है वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। जैसे कि एक बंदा है, उसके खुफिया नाम 4-5 भी हो सकते हैं, अहमद, असलम, अकरम, किसी भी नाम से अगर बोला जाए तो वो बंदा जो है वो बिल्कुल जो है वो समझ जाएगा कि ये मेरा नाम लिया जा रहा है, क्योंकि उसी के जो है वो नाम दिए जाते हैं। तो ये खुफिया जो कोड है जिन्हें हम जेनेटिक कोड कहते हैं, ये एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा भी हो सकता है। The genetic code is a triplet code and the reading occurs continuously without punctuation, रुकने के बगैर, बगैर फुल स्टॉप, बगैर स्पेस के इसको हम लगातार कंटिन्यूसली पढ़ते हैं। The 3 nucleotide units after, अब ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनके ऊपर काम किया, क्रिक्स इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स, मार्शल, नेरिनबर्ग, फिलिप लीडर एंड हर गोबन Khorana tested all the 64 codons by the making artificial messenger RNA. इन्होंने 64 कोडॉन्स को टेस्ट किया, टेस्टेड, ठीक है, कैसे? आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए बनाया, फिर इससे आगे प्रोटीन बनाई, इसको टेस्ट किया लेबोरेटरी के अंदर। द फुल जेनेटिक कोड वाज डिटरमिन्ड ड्यूरिंग मिड 60। क्लियर? ये फुल जो जेनेटिक कोड है इसको डिटरमिन किया जा चुका है कब? 60 में, मिड 60 के अंदर। आउट ऑफ 64 कोडॉन्स, 3 जो कोडॉन होते हैं जैसे UAA, UAG, UGA do not code for any amino acid and are also known as nonsense codon। ये MCQs बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। UAA, UAG, UGA ये आपने याद करना है, इसको याद रखना है। ये MCQs में मोस्टली पूछा जाता है कि कौन इनमें कौन सा जो कोड है वो नॉनसेंस है, कौन सा जो है वो स्टार्टिंग कोड है, वो भी आपको बताते हैं। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? ये ट्रिक है जिसके तहत आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि यू है, यू से क्या बनता है? उल्लू, ए आ, उल्लू आ, उल्लू आ गया, ए जी से आ गया बन गया, और उल्लू जी ए गया। ये याद रखना है, उल्लू आया, उल्लू आ गया, उल्लू गया। ये 3 जो है ये आप कह सकते हैं ये स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस है, इनको आपने अच्छी तरह याद रखना है फॉर एमसीक्यूज। These codons are usually present at the end of the gene, जहां पे खत्म हो रहा होता है जीन की जो सीक्वेंस है, वहां पे ये लगे होते हैं ताकि प्रोसेस को स्टॉप किया जा सके। ये स्टॉप सिग्नल के तौर पे काम करते हैं। एवरी जीन स्टार्ट विद द इनिशिएशन कोडोन AUG अगस्त है, आप इसको याद रखना है, अगस्त, विच इनकोड द अमाइनो एसिड मैथियोनिन। मैथियोनिन को ये क्या करता है? ये कोड करता है। यानी जब प्रोटीन बनती है तो प्रोटीन बनने में जो पहला अमाइनो एसिड लगता है वो मैथियोनिन है, याद रखना है। प्रोटीन बनेगी ना तो बनने के दौरान जो पहला अमाइनो एसिड वहां पे लगेगा वो मैथियोनिन होगा। क्लियर? अब यहाँ पे ये टेबल दिया गया है, ये बहुत ही इजी है, आप लोग मेरे साथ इसको स्केच करेंगे, कॉपी पेंसिल निकाल लें। पहले आप जो है ये UCAG यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो है वो लिखें, देन ऊपर UCAG, और देन जो है वो तीसरी साइड पे आपने ये 4 इसके ये बॉक्सेस बनाने, हर में UCAG 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 जो है वो मेंशन करेंगे। अब चूंकि ये ट्रिपलेट कोड है तो फर्स्ट लेटर U है, दूसरा लेटर इधर से उठाएंगे, तीसरा लेटर जो है वो इधर से उठाएंगे, याद रखना है। इसी तरह फिर U, सेकंड लेटर U, फिर इधर से क्या उठाएंगे हम? सेकंड लेटर जो है वो C उठाएंगे।
फिर इधर से यू, फिर इधर से जो है वो क्या आएगा ए, फिर यू, फिर इधर से क्या आ जाएगा जी। ये पहला कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिनाइल एलेनिन, ये अब आपको याद रखना है कि इसमें कौन सा फिनाइल एलेनिन है, ल्यूसिन है, ठीक है, एलेनिन है, वेलिन है, ठीक है, प्रोलीन है, तो आर्जिनिन आ जाता है, ये सोन वर्ड ये सारे हैं। ये स्टॉप यहाँ पे रेड जो है इसको किया गया है, ये स्टॉप कोडोन है, यू ए उल्लू आया, उल्लू आ गया, उल्लू गया, ये स्टॉप कोडोन है, इनको आपने ये याद रखना है। तो इसी तरह आप इनको क्या करेंगे, स्केच करेंगे, कर लेंगे ना अब आप लोग। इसके बाद सेकंड आ जाता है सी, ठीक है, सी यू, फिर आगे पहला लेटर आ जाएगा यू, फिर सी यू, ठीक है, ये वाला, फिर आगे जो है वो क्या आ जाएगा सी, सी यू ए, सी यू जी, यानी कि ये पहले दो लेटर तो कॉमन आते जा रहे हैं। तीसरा हमने इधर से सिलेक्ट करना, उठाना है। जेनेटिक कोड को यूनिवर्सल कोड भी कहते हैं। अब आपने देखना है कि क्या आया ये यूनिवर्सल कोड है या इसमें कुछ एक्सेप्शनल जो है वो केसेस भी हैं। ठीक है, इट इज द सेम इन ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म। ये तकरीबन वो कहते हैं कि तमाम जानदारों में एक जैसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल AGA स्पेसिफाई arginine in bacteria, in humans and all other organism whose genetic code has been studied। अब ये देखें जो arginine है ये बैक्टीरिया, ह्यूमन, जितने भी जानदार हैं सब के अंदर एक जैसा ही है, इसको स्टडी किया गया है। बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सलिटी ऑफ द कोडोन द जीन्स कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। यही वजह है कि जीन्स की रिशफल किया जा सकता है मुख्तलिफ जानदारों से दूसरे जानदारों के अंदर, या उनमें चेंज किया जा सकता है, एंड बी सक्सेसफुली ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड इन देयर न्यू होस्ट। क्लियर। अब देखें कि हम बैक्टीरिया को यूज नहीं करते इंसुलिन बनाने के लिए, उसमें ह्यूमन जीन्स जो होते हैं वो उसमें डाल देते हैं और वो आगे उसमें कॉपी बनती जाती है इंसुलिन की। अगर बैक्टीरिया उसको पिक ही ना करे तो वो कैसे उसके अंदर फिर आगे जो उसकी कॉपी वो बना सकता है। तो यही वजह है कि ये अगर हम यूनिवर्सल लेवल पे देखें तो जो कोडोन होते हैं ये क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। ऑलमोस्ट की बात की गई है, बिल्कुल 100% नहीं है, ये ऑलमोस्ट की बात की गई है। द स्टडी ऑफ जेनेटिक कोड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल DNA however show that genetic code is not that universal। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो इसमें कुछ आप कह लेंगे प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। For example, UGA है कोडोन is a normally a stop codon, but in mitochondria it reads as a tryptophan। ठीक है, वैसे तो ये क्या है, ये आप कह लेंगे स्टॉप कोडोन है, लेकिन ट्रिप्टोफैन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ये ट्रिप्टोफैन को रीड करता है। ठीक है जी, ट्रिप्टोफैन दैट इज अ अमाइनो एसिड। UGA क्या है, ये स्टॉप कोडोन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रीड कर रहा है। लाइकवाइज AUA वाज रीड एज अ मैथियोनिन रेदर देन आर्जिनिन। Thus it appears that the genetic code is not a quite universal। ये बात यहाँ पे ये शो होती है कि यूनिवर्सल नहीं है जेनेटिक कोड, ऑलमोस्ट हम इसको कहते हैं, लेकिन कुछ कहीं कहीं ऐसे केसेस हैं जहां पे हमें गड़बड़ नजर आती है। यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है। लास्ट पे आपके लिए एक असाइनमेंट है, डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, राइट डाउन द नेम ऑफ मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। कौन कौन सा मटेरियल इसमें यूज हमने किया, टेम्पलेट DNA स्टैंड को यूज किया, RNA पॉलीमरेज एंजाइम को यूज किया, ठीक है, CTP GTP ATP ये यूज हुए हैं, और इसके बाद जो है वो कुछ मेटल आयंस को फैक्टर के तौर पर यूज होते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर, डिफाइन प्रमोटर साइट, व्हाट इज जेनेटिक कोड। ये आपके लिए असाइनमेंट है। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।